फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई एम लीजी वीनस। मैं एक इनाजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आज मैं आपको कुछ टर्म्स जो हम लोग ये कैंगन के डेमो में हम बताते हैं उसका हम लोग के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इनाजिक एक वाटर आयोनाइजर के दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो हम सबके घर में कमिंग 5 इयर्स के अंदर आने वाला है। एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यानी हम आरओ यूज करते थे, हम वाटर फिल्टर्स यूज करते थे, उसका अपग्रेडेशन यानी अभी आरओ जो फिल्टर्स है इट हैज ऑलरेडी बीन लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स उसको मना करते हैं यूज करने से। सो नाउ वी हैव कम टू अ प्रोडक्ट जो कि वो है इनाजिक अल्कलाइन आयोनाइजर्स। अब जब अल्कलाइन आयोनाइजर्स का डेमो देने हम कहीं जाते हैं इनाजिक के, तो उसमें हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं लाइक ऑक्सीडेशन के लिए एक डेमो, अल्कलाइन बताने के लिए एक डेमो। वो डेमो हम समझा रहे हैं लेकिन उसका डिटेल में हम बता नहीं पाते कि वो चीज एक्चुअली में है क्या। तो मैं एक मिशन के साथ हूँ कि मैं 1000+ फैमिलीज को बेटर हेल्थ, वेल्थ और पीस के साथ में सिक्योर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैंगन का मीनिंग समझाती हूँ, बिकॉज हम लोग सब जब आते हैं तो हम बोलते हैं हमारा कैंगन वाटर ऐसा है, कैंगन वाटर वैसा है। कैंगन जो वर्ड है उसका बेसिक मीनिंग है बैक टू ओरिजिन। लाइक हम लोग के 100 years प्लस जो हम मीन्स बैकवर्ड्स हम देखेंगे तो उन लोग सब फ्लोइंग वाटर्स पीते थे, कोई किसी को भर के रखने की आदत नहीं थी, लगा तभी लिया और पिए। ये अभी हम लोग का मॉडर्नाइजेशन, सिटीज सब डेवलप होने के बाद हमें ये स्टोर्ड वाटर हमें मिल रहा है। इन अदर टर्म्स इट इज डेड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर। उसके अंदर के जितने भी मिनरल प्रॉपर्टीज है वो सब ऑलमोस्ट नील हो जाता है और हमें सिर्फ थर्स्ट बुझाने के लिए एक पानी मिलती है। कैंगन जो जापानीज जब उन्होंने स्टडीज किए थे तो जितने भी फ्लोइंग वाटर्स थे उसके अंदर जो भी अभी प्रॉपर्टीज का जो मैं मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो उनको सारे फ्लोइंग वाटर्स में उन्हें मिला था। तो अभी ये हम लोग कैंगन वाटर को एक अलग नाम से भी बोला जाता है कि हाइड्रोजन रिच वाटर। अब हाइड्रोजन विद रिच वाटर यानी क्या, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अब जिनके भी घर पे कैंगन डिवाइस है या फिर जो आप लोग देख रहे हैं, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो यू कैन सी वो ग्लास ऑफ वाटर दे आर शोइंग। तो ग्लास ऑफ वाटर में क्या है कि यू कैन डायरेक्टली सी दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कुछ लोग बोलते हैं केमिकल बेस्ड है, कुछ लोग बोलते हैं कैंडल्स यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है। इट इज अ प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिसके द्वारा एसिडिक और अल्कलाइन वाटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। अल्कलाइन वाटर हमें पीने के लिए मिलता है, एसिडिक वाटर हम लोग एंड नंबर ऑफ अदर मल्टीपर्पज यूजेस के लिए हम लोग करते हैं। अब जब हाइड्रोजन रिच वाटर हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को क्या बेनिफिट्स है, हम लोग के बॉडी में एंटीऑक्सीडेशंस बढ़ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेशन, अब एंटीऑक्सीडेशन का मीनिंग तो मैंने बता दिया। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जब भी कोई एक्टिविटी अपने बॉडी में होती है तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होती है। अब फ्री रेडिकल्स जब होता है एक्सेस में, जब फ्री रेडिकल्स अपने बॉडी में जम जाता है तो हम लोग का बॉडी जाता है एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अब लोग बोलेंगे कि ये तो पहले से हो रहा है, नई बात थोड़ी है। नई बात नहीं है, पहले से हो रहा है। हम लोग को इसको कोप अप करने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज, हमारी बॉडी स्ट्रगल करती है ऑक्सीडेशन लेवल को मेंटेन, मीन्स अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट कितना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग देते हैं, वैसे चलता जाता है। लेकिन ओवर ए टाइम हमको एक एक डिजीजेस दिखने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बहुत सारे डिजीजेस का मेन रोल, लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलो, कोई भी तरह की डिजीजेस बोलो, दैट कम्स द फर्स्ट रीजन। तो हम लोग जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं या डाइटिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनल कंसल्टिंग करते हैं, तो उन लोग हमारे जो डाइट में देयर वुड बी अ सेट अमाउंट ऑफ अल्कलाइन डाइट, सेट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये लेना है। द रीजन इज जब हम लोग के बॉडी में फ्री रेडिकल्स होता है और हम लोग के बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हम लेते हैं तो वो डैमेज, मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। इन सिंपल मीनिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी इट्स रस्टिंग। अब ह्यूमन बॉडी रस्टिंग, आप बोलेंगे कि हम लोग का तो बॉडी में जंग नहीं लगता है, ह्यूमन बॉडी रस्टिंग नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को एज होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल आज के तारीख में एक 12 to 13 इयर्स का एक गर्ल चाइल्ड या बेबी बॉय को लेंगे, उनका जो ग्रोथ पैटर्न है उसमें वो बहुत ज्यादा ही एजेड लगने लगते हैं। इट इज बिकॉज उनका बॉडी में जो हम लोग का डाइट है, जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, उसके वजह से उनका जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए वो बेनिफिट भी होता है, कुछ लोगों के लिए वो लग जाता है कि भाई मैं इतना एज का हूं नहीं तो मैं इतना एज का दिख कैसे रहा हूं। सो दैट इज द
एक्शन ऑफ दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी। और एक चीज जो होता है, हम लोग के ऑर्गन्स एज होने लगते हैं। अब हम लोग का बॉडी में इतना हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रखेंगे, इतना एसिडिक रखेंगे, और तब क्या होगा, हमारा ऑर्गन्स को जहाँ पे 10% फंक्शन करना है वहां पे वो ऑर्गन को 101% देना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सब जगह पे उसको पहुंचाना होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी खुद ही एक टाइम तक वो खुद ही बॉडी उसको बैलेंस कर देती है। वो हम लोग को गॉड का दिया हुआ एक वरदान हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को भी वही तो करना है रिटर्न में भी। वो जो बॉडी हमें ब्लेसिंग में मिला है उसको हमको प्रॉपर वे में हमें रखना है। तो वही है मेरा मिशन। लाइक ये जो डिवाइस हमने जब लिया था, वी डिडंट न्यू मच अबाउट इट, इतना इसके बारे में पता नहीं था। ओवर एंड ओवर जैसे हम यूज कर रहे हैं, इसका जो बेनिफिट्स हमारे घर में हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है उनके घर पे जो जो रिकवरी का एक एक चीज बताते हैं, सो वी कम टू नो मोर अबाउट द डिवाइस। इसके लिए मेरे को ये कि बाकी लोगों तक भी ये चीज हमें पहुंचाना है। अब हम डिवाइस में एक टर्म यूज करते हैं, ओआरपी। ओआरपी होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या करता है, जो भी हमारा वाटर है, जो वाटर में नेगेटिव ओआरपी होगा, नेगेटिव ओआरपी हम लोग को ड्रिंकिंग के लिए मतलब अपने बॉडी के लिए अच्छा है, तो जो वाटर में नेगेटिव ओआरपी होगा वो वाटर इज द बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। अब उसके लिए हम लोग टेस्ट डेमो में दिखाते हैं कि ओआरपी डाला, इट टर्न्स डार्क पिंक। तो द मीनिंग वो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो वाटर में देयर आर इनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट, दैट इज द रीजन हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। इसके लिए वो पानी का कलर हम लोग को केमिकल ऐड करने पे चेंज होता है, और वो पानी पीने से हमें जो बेनिफिट है दैट इज द थिंग दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। इसके लिए हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट्स डेली डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। अब जरूरी है हमें पता है, लेकिन हर दिन हमें ये कई बार हमें पॉसिबल नहीं होता। अभी तो हम फीमेल्स को तो पता ही है, हम लोग के एक दिन में वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग जो प्लान करते हैं। डाइट भी हम लोग सोचते हैं कि ये बनाएंगे, बट हर दिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन पानी तो हम लोग हर दिन पियेंगे, तो इसके द्वारा हम लोग का फैमिली को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। हम लोग उसके अंदर डिस्कस करते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी आज के तारीख में जब भी हम कोई प्रोस्पेक्ट या फिर एक फैमिली के पास हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन में क्या रखा है, इतना साल तो हम लोग यही पानी पी रहे थे, आगे भी यही पियेंगे, क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, आज नहीं होगा। हमारे जो ऑर्गन्स है, हर एक चीज को एक एनवायरमेंट लगता है फंक्शन करने के लिए। ओवर एंड ओवर जब वो ऑर्गन थक जाता है तब जाके बीमारियां निकलने लगती है। तो इसके लिए हम लोग ने देखा होगा जो बीमारियां जब हम लोग के बचपन में 50-55 प्लस में देखते थे, आज के तारीख में यंग एज 30-35 को वो सब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर फेलियर, लिवर डैमेज, पैंक्रियाटिक इश्यूज, ऐसे एक एक ऑर्गन का हम लोग को इश्यूज दिखने आता है। तो ये सब का पीछे का रीजन इज अपना जो लाइफस्टाइल जो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अंदर थर्ड मैंने बोला अल्कलाइन। अब अल्कलाइन में हम लोग सबको पता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम लोग का बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का पीएच होता है 7.34 के करीब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अल्कलाइन, जब हम लोग ये डिवाइस कैंगन वाटर का पानी हम लोग पीते हैं तो हमारा ब्लड का विस्कोसिटी भी चेंज होता है। विस्कोसिटी चेंज होने से हम लोग का जो ब्लड सप्लाई का रेशियो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग को ऑक्सीजन डिप्राइवेशन बॉडी में नहीं होगा। ऑक्सीजन डिप्राइवेशन नहीं होगा, हर एक सेल तक अपना ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड फ्लो में मदद करेगा, क्लॉटिंग इश्यूज वगैरह नहीं होंगे। और जो भी लोग फेस कर रहे हैं लाइफ में कुछ बीमारियां रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन लोग को स्लोली ओवर द टाइम ये उनको बेनिफिट करेगा। हम लोग को अभी बोलेंगे कि जब बॉडी का पीएच 7.3 है तो हमें 9.5 पीएच का वाटर क्यों पीना है। WHO ने भी उनका एक रिकमेंडेशन बोला है, जो बॉडी है हम लोग 9.5 पीएच तक का वाटर इज बेस्ट फॉर दी बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब रीजन क्यों है, बिकॉज जो भी अपना बाकी की चीजें हैं जो हम लोग लाइफ में कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स टेक अस टू अ लेवल लाइक हम लोग का बॉडी एसिडिक होता है। पोल्यूशन इज द रीजन। इवन जो हम मोबाइल यूज करते हैं दैट इज द रीजन, उससे भी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है। हम लोग जो फूड्स खाते हैं वी आर नॉट अवेयर कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कितना हमें वो प्योर मिल रहा है। हम लोग का वर्क लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस है, इवन दैट मेक्स आवर बॉडी एसिडिक एंड इनटू ऑक्सीडेट स्ट्रेस में पहुंचाता है। तो इसके कारण जब हम लोग ये सब चीज को बैलेंस करने के लिए
जब हम 9.5 pH का वाटर लेते हैं तो हमारा बॉडी को फंक्शन करने के लिए वो एक बूस्टर जैसा है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको समझा रहेगा। इन सिंपल टर्म्स हमको हमारा बॉडी डेली हम लोग के डाइट में हमें अल्कलाइन फूड लेना चाहिए। अल्कलाइन वाटर इज द बेस्ट, जो कि इजी है, हमको सोचना नहीं है कि आज के दिन में हम लोग को क्या इंक्लूड करना है। ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? हम लोग का हर एक ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हम लोग के बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने के लिए, हम लोग के बॉडी में प्रॉपरली एंटीऑक्सीडेंट्स रहेगा तो हम लोग को क्या है, हम लोग को फ्री रेडिकल्स जो एक्सेस में रिलीज हो रहा है उसके कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है वो हमें हमारे बॉडी में नहीं होगा। तो ये सब सिंपल है, टर्म्स में इट इज सिंपल और बरसों से ये अपने बॉडी में होते भी आ रहा है। लेकिन आज अभी ये इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पे क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिजीजेस दैट आर ऑकरिंग इन एंड अराउंड अपने सोसाइटी में। अब हम लोग सोच नहीं सकते कि ये ही एज वाले को ये डिजीज होगा। इट इज लाइक हर एक जन इसके अंदर सफर हो रहा है। अब डिसीज, अब मेडिसिन जब हम खाने लगते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मेडिसिन भी लॉन्ग टर्म यूज में हमें प्रॉब्लम्स देने ही वाला है। हर ड्रग जब हम लोग के कोर्स में सीखते हैं, हर ड्रग के अंदर एक लाइन होता है साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो मतलब हर मेडिसिन, आप एक छोटे से क्रोसिन ले लो या पैन ले लो, हर एक मेडिसिन का साथ एक साइड इफेक्ट आपके लिए रुका हुआ है। तो वो जल्दी से नहीं होगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें वो स्टार्ट होता है। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ ये एक एडवाइस था कि हम सबको अपने हेल्थ को, अपना गिफ्टेड बॉडी को जितना सेफ हो सके हमें उतना अच्छा रखना है, जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी रखना है, ताकि हमारा पैसे हॉस्पिटल्स, बीमारियां, ऐसी कोई चीज में हम लोग को वेस्ट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Stay safe, stay healthy, change your water, change your life. Regina signing off.